हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी का फ्यूचर क्लासेस पर स्वागत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो है विटामिन्स पढ़े हुए थे, ठीक है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इस होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अंगों का एक ऐसा समूह जिसके सभी कार्य एक जैसे हों, उसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और सर्कुलेटरी में एक वर्ड, इसको हम सर्कुलेटरी पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड निकल आ रहा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी किसी चीज का सर्कुलेट करना, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक की भेजना सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन, परिसंचरण जिसको कहते हैं, परिसंचरण, ठीक है। परिसंचरण यानी सर्कुलेशन किसका सर्कुलेट करते हैं, किस चीज का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना, सर्कुलेशन किस चीज का। तो ये सर्कुलेशन किसका करते हैं? न्यूट्रिशन, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन, हार्मोन, ठीक है, वाटर, O2, ठीक है। इन सब का सर्कुलेशन करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? किसके माध्यम से करते हैं? ब्लड वेसल्स के माध्यम से। वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से करते हैं। माध्यम से, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की हमारे न्यूट्रिशंस, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड वाटर और ऑक्सीजन जैसे इन सभी को सर्कुलेशन करते हैं। हमारे एक अंग से दूसरे अंग तक की जो है सर्कुलेशन करते हैं। किसका? न्यूट्रिशन, वाटर एंड इन सभी का, ठीक है। किसके माध्यम से? विटामिन, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ठीक करते हैं। तो ये क्या होता है, अब जरा हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3। ब्लड, एक ब्लड हो गया, ठीक है। दूसरा ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक। क्या हो गया? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं, कितने सी, इनके अंदर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये चीज होगा, ठीक है। ब्लड, अब हम ब्लड पढ़ेंगे कि तीन पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसका? ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ब्लड पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर, ठीक। मानव रुधिर की खोज सबसे पहले किसने की थी? खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। कब? 1628 ईस्वी में, ठीक है। 1628 ईस्वी में ब्लड की खोज की थी किसने? विलियम हार्वे। ब्लड, जो डॉक्टर होते हैं इसके स्पेशलिस्ट, उनको क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? जो स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं इनको हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। हीमेटोलॉजिस्ट। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू
एक यहाँ पर सबसे पहले इसी को हम कनेक्टिव टिश्यू को जरा समझ लेते हैं, क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यूज जो हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर कर रखते हैं, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एक बॉडी का पार्ट जो है दूसरे बॉडी के पार्ट से जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो ब्लड ना हो तो एक दूसरे जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और हमारे बॉडी जो पार्ट है बॉडी के वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, ब्लड क्वांटिटी ब्लड क्वांटिटी कितनी होती है। मेल में देखो, मेल में 6 से 7 लीटर होता है, ठीक है। कभी कभी लिखते हैं 5 से 6 लीटर भी लिखा होता है, ठीक है, लीटर। और फीमेल में, ठीक है, फीमेल में 4 से 5 लीटर या 4.5 5 लिखा होता है, ठीक है। ये इतना होता है, ये फीमेल और मेल में ब्लड क्वांटिटी होता है। और किसका बॉडी वेट का जो होता है, बॉडी वेट का 7%। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी का कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट, 7% होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है ब्लड जो है कहां से बनता है, ठीक है। ब्लड कहां से बनता है, देखिए जरा, ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन कहां से होता है, ब्लड फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो से होता है, बोन मैरो। जरा ये समझिए बोन मैरो कहां पे कैसे होता है। बोन मैरो जो हड्डी, ठीक है, ये हड्डी हुई, ठीक है। हड्डी के इस पार्ट जो होता है, ये जो ऊंचा ऊंचा सा पार्ट, इसको कहते हैं रेड बोन मैरो, ठीक है। ये इधर भी और उधर भी। और इस पार्ट को जो होता है, ये पार्ट बीच वाला, इसको कहते हैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, यहां पे होता है। ये जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, ठीक है। येलो बोन मैरो जरा इसको देख लो, ये समझ में आ गया कहां से होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये जो येलो बोन मैरो है, बोन मैरो, ये फॉर्मेशन कर सकती है, ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है, लेकिन किस कंडीशन पे करती है, इमरजेंसी कंडीशन पे, इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन पे करती है। अगर किसी भी कारण जो रेड बोन मैरो है हमारा ब्लड नहीं निर्माण कर पा रहा है, तब उस कंडीशन में जो येलो बोन मैरो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ब्लड इसमें ये जो है रेड बोन मैरो में और कौन कौन सी चीजें बनती हैं, जरा हम वो देख लेते हैं। जब भाई ब्लड बनेगा, ठीक है, रेड बोन मैरो में, तो ब्लड के साथ साथ क्या बनेगा, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। इतनी चीजें जो हैं ये कहां पे बनती हैं, रेड बोन मैरो में।
कहाँ पे बनती है? रेड बोन मैरो में ये इतनी चीज बनती है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में ये सब चीजें जो है रेड बोन मैरो से नहीं बन पा रही तो कौन इनका निर्माण करता है? येलो बोन मैरो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो कौन करेगा? येलो बोन मैरो करती है। ठीक है, ये फॉर्मेशन यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन उठता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो हम देखते हैं, इसको समझाते हैं आपको। ब्लड रेड कलर क्यों होता है? ठीक है, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। ये एक नॉर्मल सभी जानते हैं, लेकिन कैसे होता है जरा हम ये आपको जरा समझाते हैं। ठीक है, हीमो, इसका हम दो वर्ड देखो, इसका हम दो वर्ड में डिफाइन करते हैं, पार्ट में इसको करते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है हीमो, और एक निकल के आ रहा है ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन। ये हीमो जो है या हीमो या हीमो कहते हैं। ठीक है, ये किसका कंपाउंड होता है? ये आयरन, आयरन का कंपाउंड होता है। ठीक है, आयरन कंपाउंड इसमें पाया जाता है, आयरन कंपाउंड होता है। ठीक है, आयरन कंपाउंड क्या करता है? ये जो आयरन होता है ये किसकी प्रेजेंस में? H2O प्लस O2। ठीक है, वाटर प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ठीक है, आयरन के साथ। ठीक है, आयरन जो है वाटर और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा रंग देता है? रेड कलर देता है। ठीक है, रेड कलर बनता है। ठीक है, रेड कलर बनता है। ये आयरन जो होता है इसका, ये दो टाइप में हमारे पाया जाता है बॉडी में। आयरन जो होता है एक Fe+2 और एक Fe+3। तो फेरस जो होता है इसको इसको फेरस कहते हैं, फेरस कंपाउंड, और इसको फेरिक, फेरिक। ठीक, तो हमारे ब्लड में कौन सा पाया जाता है? फेरस पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो होता है आयरन जो होता है ये H2O प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जिसके कारण जो है हमारा ब्लड जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर। ये कैसा प्रोटीन होता है? कैसा प्रोटीन? ये फाइबर, फाइबर, फाइबर प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई पूछता है जो ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसका फॉर्म होता है? ये फाइबर प्रोटीन का फॉर्म होता है। ठीक है, ये फाइबर प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फाइबर प्रोटीन ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी टाइप में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जटिल अवस्था में होते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ब्लड का कैसे जो है इसका रंग कैसे रेड होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, ब्लड का मापन किससे करते हैं? ब्लड का मापन, ब्लड का मापन हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। साइटोमीटर। ठीक है, तो ब्लड का मापन किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। ठीक है, ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन होता है कहते हैं इसको। ठीक है, ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होता है जरा हम ये आपको समझाते हैं। देखो,
ब्लड इज अ मीजोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होते हैं? ये मीजोडर्मल ऑर्गन, ठीक है, मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होते हैं हम आपको पहले ये इसको डिफाइन कर देते हैं। मीजोडर्मल ऑर्गन, मीजोडर्मल एक लेयर होती है, ठीक है। लेयर कैसे? जो पहले जो है तो बच्चे जो बनता है, जो सबसे पहले बच्चा बनने की जो स्टेज होती है सबसे एम्ब्रियो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। जरा एम्ब्रियो की जरूरत समझते हैं पहले। एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो बना, ठीक। सबसे पहला क्या बना? सबसे फर्स्ट स्टेज बेबी बनने की क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है ये 3 लेयर में बनता है, ठीक है। सबसे पहले जो बनेगा वो 3 लेयर में बनेगा, 1 2 3, ठीक है। इसको कहते हैं मीजोडर्मल, ठीक है। इसको कहते हैं इंडोडर्मल, और इसको कहते हैं एक्सोडर्मल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सोडर्मल। ये जो मीजोडर्मल है इससे क्या बनता है? हार्ट। ये लेयर है, ठीक है। इस लेयर में क्या बनता है? हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, पिगमेंट बनते हैं, ठीक है, पिगमेंट बनते हैं, ठीक है। और क्या क्या बनते हैं? लिगमेंट्स बनते हैं, टेंडॉन्स बनते हैं, ठीक है, बोन और मसल्स इन सभी के बनते हैं, ठीक है। बोन, मसल्स, इस और इस लेयर से क्या बनता है? स्किन बनती है हमारी, ठीक है। स्किन बनती है किस लेयर से? ये स्किन, इस लेयर, इंडोडर्मल स्किन, इससे लेयर से जो बनती है स्किन बनती है। इसका ये पिगमेंट भी बनता है, इससे पिगमेंट ये स्किन को कलर देने में जो है मदद करती है, ठीक है। और इससे क्या बनता है? एक्सोडर्मल, जो एक्सोडर्मल लेयर से क्या बनता है? हमारे थाइमस ग्लैंड बनती है। क्या बनती है? थाइमस ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, जितनी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, थायराइड, थाइमस, और कौन कौन सी चीजें बनती हैं? थाइमस, थायराइड, ब्रेन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी चीजें एक्सोडर्मल लेयर से बनती हैं, ठीक है। ये लेयर का आपने समझ लिया, ठीक है। जो ये एम्ब्रियोनिक, जो एम्ब्रियो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू या सेल से मिलकर बनते हैं ना, टिश्यू, सेल्स, ठीक है। अब जरा सबसे पहले क्या होता है? सबसे हमारे जो है बॉडी की यूनिट जो होती है, जो इकाई जो होती है, जो सबसे मेन इकाई क्या होती है? कौन होती है? जरा उसको देखते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्वेश्चन होता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। सबसे पहले बॉडी जब बनती है तो सबसे पहले क्या बना? सेल बनी। सेल से क्या बनता है? देखो, सेल बनी, फिर टिश्यूज बने, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। पहले सेल्स बनी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स बनी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी कह सकते हैं हम सेल्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन उठता है कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज,
एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, इस स्टेज में जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है, ठीक है, तब जो ब्लड कहाँ बनता है, और इसमें क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन्स तो बनती नहीं, ब्लड मैंने अभी बताया कि ब्लड कहाँ पे बनता है, बोन्स में बनता है, रेड बोन मैरो में। लेकिन एम्ब्रियोनिक जो बच्चे होते हैं, जो स्टेज होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड में, इनमें ब्लड कहाँ से बनता है, ठीक है, तो इसका मेन हम बताते हैं आपको कहाँ से बनता है। इसमें जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक, इसमें ब्लड फॉर्मेशन लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और जब बच्चे जो बड़े होते हैं, यानी कि जन्म के बाद जो होता है, उनका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। और इमरजेंसी कंडीशन पे ब्लड का फॉर्मेशन येलो बोन मैरो भी करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं ब्लड के टाइप्स। ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक प्योर ब्लड और एक इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में और प्योर ब्लड में क्या होता है? प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर, ठीक है, शुद्ध रुधिर यानी कि O2, जिसमें O2 होता है, ठीक है, O2 ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड, ठीक, ऑक्सीजनेटेड यानी रुधिर युक्त, ठीक है, रुधिर होता है, किसका मिला होता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन युक्त। और इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। जो प्योर ब्लड होता है, ठीक, उसका कलर रेड होता है, ठीक है, किसके कारण? पिगमेंट के कारण, ठीक, मैंने बताया भी पिगमेंट कौन, ठीक है, कैसे होता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आयरन कंपाउंड, ठीक है, आयरन कंपाउंड, ठीक है। अब ये आता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इम्प्योर होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल मात्रा से ज्यादा होगी, तो इसका रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा CO2 होगी, तो इसका कलर जो होता है ब्लैक दिखता है, ठीक है, ब्लैक होगा। अगर कोई पूछ देता है जो ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। और एक नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी सी ज्यादा अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो उसका रंग कैसा होगा? नीला होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको? ये ब्लड के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लड के कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, हम ये सब आपको बताएंगे। एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसका जो पीएच कितना होता है। इसका पीएच होता है 6.4 होता है, एल्काइलिन होता है, ठीक है। ये लिख लेना जरा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।